हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 राजा किसान तथा नगर। कुछ ऐसा पीवीआई प्रश्न है जो बिहार बोर्ड पूछ सकता है। 100% गारंटी है। चलते हैं प्रश्न नंबर एक देखते हैं। प्रश्न नंबर एक है, वैदिक काल कब से कब तक लेकर चला था? वैदिक काल कब से कब तक लेकर चला था? 1500 से 600 ईसा 1600 ईसा पूर्व तक ले, या 1500 से 2000 ईसा पूर्व तक ले, या 2000 से 2500 ईसा पूर्व तक ले, या 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ले। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 1500 से 600 1600 ईसा पूर्व तक ले। कौन सा ईसा पूर्व तक ले? 1600 ईसा पूर्व तक ले। प्रश्न नंबर 2 है, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक ले चला था? ऋग्वैदिक काल कब से कब तक ले चला था? ए नंबर में है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ले, बी में है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ले, या सी में है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, या डी में है 2000 से 2500 ईसा पूर्व तक ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ले। वैदिक सभ्यता कब से कब तक ले चला था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ले चला था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के स्थापना कब हुआ था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्थापना कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व में, या 900 ईसा पूर्व में, या 600 ईसा पूर्व में, या 500 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर, 600 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्थापना कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वैदिक काल में लोहा का खोज कब हुआ था? वैदिक काल में लोहा का खोज कब हुआ था? वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ था, लोहा मिला था, और सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं मिला था। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में है क्या, वैदिक काल में लोहा का खोज कब हुआ था? लोहा का खोज कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में, या 900 ईसा पूर्व में, या 500 ईसा पूर्व में, या 400 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए, ईसा 600 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वैदिक काल कैसी सभ्यता है? वैदिक काल कैसी सभ्यता है? जैसे चैप्टर 1 पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? वो शहरी सभ्यता थी। वैसे ही है, वैदिक काल कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है, या ग्रामीण सभ्यता है, या सिंधु घाटी सभ्यता है, या हड़प्पा सभ्यता है। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ये नंबर। राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, ग्रामीण ग्रामीण था। वैदिक काल कैसी सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद दो दो भागों में बांटा गया है। जनपद कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। जन एक प्लस पद। जन प्लस पद। जन का मतलब होता है जनगणना। जनगणना का अर्थ क्या होता है? लोगों को गणना। तो जन का मतलब होता है लोग, और पद का मतलब होता है संस्था। पद का अर्थ क्या होता है? संस्था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है क्या? प्रश्न नंबर 7 है, कौन सभ्यता कौन कौन सा सभ्यता में सिक्का का इस्तेमाल किया गया है? कौन सा सभ्यता में सिक्का का इस्तेमाल किया गया है? हड़प्पा सभ्यता में, या वैदिक सभ्यता में, या मोहनजोदड़ो में, या विजयनगर में। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, वैदिक सभ्यता में मिला था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? बिम्बिसार, अशोक, अजात शत्रु, या अर्जुन। राइट आंसर क्या होगा भाई? कमेंट करके बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बिम्बिसार किस वंश से थे? बिम्बिसार किस वंश से थे? टाइपिंग पर गलती हो गया है, सॉरी। बिम्बिसार किस वंश से थे? मगध वंश से थे,
हर्यक वंश से थे, तुगल वंश से थे, कि इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? मगध साम्राज्य के स्थापना बिंबिसार किए थे तो राजधानी कहाँ बनाए थे? मगध साम्राज्य का स्थापना बिंबिसार किए थे तो राजधानी अपना कहाँ बनाए थे? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र या रांची या राजगीर या इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर। कहाँ बनाए थे? राजगीर। बिंबिसार अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? राजगीर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राजगीर का अर्थ क्या होता है? राजगीर का अर्थ क्या होता है? घर, घर। राजगीर का अर्थ क्या होता है? घर या शहर या राजाओं का घर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए सी। राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, वैदिक काल में बिंबी वैदिक काल में बिंबिसार, देखिए सॉरी गलती यहाँ पर हो गया। वैदिक काल में बिंबिसार कब राजा बना? वैदिक काल में बिंबिसार कब राजा बने? 542 ईसा पूर्व में या 543 ईसा पूर्व में या 544 ईसा पूर्व में या 550 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर। बिंबिसार राजा कब बने थे? 544 ईसा पूर्व में। पूछेगा सवाल, प्रथम वैदिक काल में प्रथम राजा कौन बने थे? बिंबिसार बने थे। दूसरा राजा कौन बने थे? दूसरा राजा वैदिक काल में दूसरा राजा कौन बने थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु का राजा क्यों बने और कैसे बने? अजात शत्रु अपना पिता को हत्या किए करके और राजा बने। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मगध साम्राज्य का राजा बिंबिसार समकालीन कौन थे? मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार का राजा समकालीन कौन थे? अजात शत्रु, गौतम बुद्ध, अशोक या अर्जुन या अर्जुन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध बिंबिसार का समकालीन राजा कौन थे? गौतम बुद्ध थे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, वैदिक काल में बिंबिसार का हत्या किसने किया? यहाँ पर देखिए सवाल आपको हम बताए हैं ये चीज। बिंबिसार को हत्या करके राजा किसने बना आपको बताए हैं, बताइए कमेंट करके। ए में है अशोक ने बने थे हत्या करके राजा, या अजात शत्रु बने थे राजा, या अर्जुन बने थे राजा, या गौतम बुद्ध ने बने थे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर राइट आंसर होगा बी नंबर। आपको बताए हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, वैदिक काल के राजा अजात शत्रु किस वंश से थे? वैदिक काल के राजा अजात शत्रु किस वंश से थे? हर्यक वंश से थे, मौर्य वंश मौर्य वंश से थे, या राजवंश से थे, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए। अजात शत्रु किस वंश से थे? हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश से जानते एक ट्रिक है, देखिए बिंबिसार किस वंश से थे? तो वो हर्यक वंश से थे, तो उन्हीं का बेटा है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु उसी के वंश से बोलेंगे, समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक ले चला था? उत्तर वैदिक काल कब से कब तक ले चला था? 1000 से 500 ईसा पूर्व तक, या 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, या 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। देखिए आपको कहेगा ऋग्वैदिक काल कब से कब तक ले चला था? ऋग्वैदिक काल कहे तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल कहे
तो क्या होगा राइट आंसर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है? वैदिक काल में लोहा का खोज वैदिक काल में वैदिक काल में लोहा का खोज कब हुआ? वैदिक काल में लोहा का खोज कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में, या 400 ईसा पूर्व में, या 300 ईसा पूर्व में, या 200 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है वैदिक काल में वैदिक काल में राजा अजातशत्रु कब बना था? वैदिक काल में राजा अजातशत्रु कब बना था? कौन सा ईसा पूर्व में बने थे अजातशत्रु राजा? 445 ईसा पूर्व में, या 491 ईसा पूर्व में, या 452 ईसा पूर्व में, या 653 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर। अजातशत्रु राजा कब बने थे? 491 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19 है वैदिक काल में वैदिक काल में वैदिक काल में फूट डालो और नीति नीति लागू करो फूट डालो और नीति लागू करो किसने किया? फूट डालो और नीति लागू करो किसने लागू किया? ए नंबर में है अजातशत्रु, सॉरी ए में है अशोक, बी में है अजातशत्रु, और सी में है अर्जुन, और डी में है गौतम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर अजातशत्रु। फूट डालो और नीति वोट दो इस किसने लागू किए? अजातशत्रु ने किए। कब किए? अपना पिताजी इनका पिताजी को निधन के बाद। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है गौतम प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ? गौतम के, या अजातशत्रु के, या अशोक के, या बिंबिसार के। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर होगा बी नंबर अजातशत्रु के। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है अजातशत्रु का बेटा का नाम क्या है? अजातशत्रु का बेटा का नाम क्या है? बिंबिसार, बिंबिसार, या अशोक, या उदयन, या गौतम। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? कमेंट में बताएं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? अशोक ने किए थे, बिंबिसार ने किए थे, अजातशत्रु ने किए थे, आजाद सॉरी यहाँ पर गलती, अजातशत्रु ने किए थे, अजातशत्रु ने किए थे, या उदयन ने किए थे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर अजातशत्रु ने किए थे। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? मतलब कहने का मतलब है हर्यक वंश का अंतिम राजा का मतलब है जे ऋग्वैदिक काल का अंतिम राजा कौन है? मतलब सबसे कमजोर राजा कौन है? सबसे कमजोर राजा कौन है? नाग नागदर्शन नागदर्शन, या जनपद, या अशोक, या राजदूत। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आता होगा, और यही कहेंगे लाइक और कमेंट करिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक कमेंट करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।